आपका और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना वार्मली इनवाइट करने के लिए आज के सेशन में। और इसी के साथ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आई रियली होप आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आप सभी अपने स्वास्थ्य पर विशेषतः ध्यान दे रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे होंगे। इसी मनोकामना के साथ चलिए आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आप जानते हैं कि आज का सेशन है डेफिनेटली स्वास्थ्य का सेशन। आज का सेशन है जहां पर हम स्वास्थ्य पर विशेष बात करने वाले हैं। स्पेशली हम गामा ओरिजिनॉल पर तो बात करते हैं, लेकिन इन सेशंस की खासियत ये है कि हमेशा समग्र स्वास्थ्य पर बातचीत होती है। आपको लाइफस्टाइल, आपको डाइट, आपको ज़रूरी न्यूट्रास्यूटिकल्स, इनके ऊपर जानकारी मिलती है। और डेफिनेटली ये जानकारियाँ जो हैं वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए एक बेहतर स्वास्थ्य जानकारी या फिर हम कह सकते हैं स्वास्थ्य कैप्सूल है। तो ये कैप्सूल्स अगर आप डेली लेते हैं, इनकी डोजेस कहीं ना कहीं हमें स्वस्थ बनाने में डेफिनेटली मदद करेगी। और आज का सेशन भी इसी क्रम में, इसी कड़ी में एक और सेशन होने वाला है जहां पर हम स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। स्वस्थ और अस्वस्थ दोनों व्यक्तियों पर बात करने वाले हैं। तो डेफिनेटली आज के सेशन को ध्यान से सुनना है। और आप सभी से अनुरोध रहेगा कि जिन जिन की वीडियो ऑन है प्लीज मुस्कुराइए। और एक मुस्कुराहट के साथ हम अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी रिएक्ट सेक्शन में जाइए और वहां पर एक हंसने वाली इमोजी पे क्लिक कर दीजिए। और इसके बाद ही हम अपने सेशन की विधिवत शुरुआत करते हैं। तो आप सभी का मैं पुनः तहे दिल से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी के बहुत सारी स्माइल्स आ रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी के रिएक्शंस को देखकर। धन्यवाद आप सभी का। आइए चलते हैं, सेशन को विधिवत तरीके से आगे बढ़ाते हैं। आप सभी का मैं पुनः तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। मेरा नाम है निधि रावत और मैं हूँ आपकी हेल्थ कार्ड ट्रेनर। आप सभी के बीच में उपस्थित हुई हूँ एक नई जानकारी के साथ। और आज विशेषता हमारी बातचीत इस स्वास्थ्य अभियान पर रहने वाली है। डेफिनेटली ये है एक पाक मिशन। इस पाक मिशन पर हम सभी मिलकर काम कर रहे हैं। इस मिशन को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस स्वास्थ्य क्रांति को भारत में लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज भारत को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जी हाँ, भारत को इस स्वास्थ्य क्रांति की जरूरत है, क्योंकि आज रियलिटी ये है कि हमारा 80% भारत बीमार है। अलग अलग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से हम ग्रसित हैं। हम ये देख रहे हैं कि लोग आज स्वस्थ बनना उनके लिए एक सपना हो चुका है। एक ऐसा सपना जिसको वो सोचते हैं कि ये कभी संभव ही नहीं है कि कोई व्यक्ति स्वस्थ हो सके। एक ऐसा सपना जिसको वो सोचते हैं कि स्वास्थ्य अच्छा करना यानी एक मिराकल का होना। जी हाँ, एक मिराकल होना, एक चमत्कार होना। और ये चमत्कार हमारे अंदर नहीं हो सकता है, लेकिन आज हम एक विश्वास उनको दिला रहे हैं इस अभियान के माध्यम से, इन जानकारियों के माध्यम से, कि आज ये संभव है। स्वस्थ बना जा सकता है। अप्रोच आपकी ठीक होनी चाहिए। आपके स्वास्थ्य को लेकर अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। अगर आप सही से अपने आप को स्वस्थ बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको स्वस्थ बनने से और कोई नहीं रोक सकता है। और ये स्वास्थ्य के ऊपर जो सही जानकारी का कैप्सूल है वो आपको इन सेशंस में मिलता है। गुरुकुल सेशंस में आपको काफी कुछ जानने को मिलता है और इसी कड़ी में आज का सेशन भी होने वाला है। और आज हम जानते हैं कि आज अगर घर घर में स्वास्थ्य क्रांति आ रही है तो इसके पीछे का मुख्य कारण है गामा ओरिजिनॉल। गामा ओरिजिनॉल और स्वास्थ्य का ये सही ज्ञान आज घर घर तक पहुंच रहा है और लोगों को स्वस्थ बनाने में मदद कर रहा है। एंड डेफिनेटली हमें इस अभियान को और आगे तक बढ़ाना है जब तक हम अपने पूरे भारत को स्वस्थ ना बना सकें। एक सशक्त भारत, एक स्वस्थ भारत का निर्माण हमें करना है। और आज है आजादी का अमृत महोत्सव। डेफिनेटली स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड रियली होप कि आज के स्वतंत्रता दिवस में हम सभी एक प्रण लें कि आज हम स्वतंत्र बनेंगे और बनेंगे बीमारियों से स्वतंत्र। क्योंकि अगर रियल इंडिपेंडेंस हम चाहते हैं तो वो रियल इंडिपेंडेंस तभी आ पाएगी जब हम बीमारियों से दूर होंगे, जब हम स्वास्थ्य की नई राह पर चलेंगे। और उस नई राह पर जाने के लिए आज के सेशन की जानकारी आपको स्वतंत्रता दिलाने वाली है डेफिनेटली। तो इस स्वतंत्रता दिवस में एक प्रण लीजिए, अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए प्रण लीजिए। और हम सभी को एक और प्रण लेना है कि आज हमें स्वास्थ्य सलाहकार बनना है। देखिए, हम जब इस अभियान का हिस्सा बन जाते हैं ना, तो इस अभियान के हिस्सा बनने के बाद हम महज एक सेल्स पर्सन की तरह काम नहीं करते हैं।
हम कोई सेल्स पर्सन नहीं है जो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं, बल्कि हम एक स्वास्थ्य सलाहकार हैं। और स्वास्थ्य सलाहकार का काम है कि आज स्वास्थ्य का सही ज्ञान लोगों तक पहुंचे, प्रोडक्ट्स का सही ज्ञान लोगों तक पहुंचे, ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे न्यूट्रिशन जिसके माध्यम से वो अपने आप को स्वस्थ बना सकें। और आज यही जानकारी आपको अपने खास लोगों तक जरूर पहुंचानी है, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, जो आपके दफ्तर के दोस्त हैं, या फिर आपके रिश्तेदार हैं, या फिर आपके घर परिवार के हर एक सदस्य हैं। उन तक गामा ओरिजिनॉल और स्वास्थ्य की सही जानकारी पहुंचाइए, अपने इनर सर्कल सर्कल को स्वस्थ बनाइए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने घर से स्वास्थ्य क्रांति की शुरुआत करेंगे, आप अपने समाज से स्वास्थ्य क्रांति की शुरुआत करेंगे, और यही पॉसिबल करेगा कि हम पूरे भारत को स्वस्थ बनाएंगे। तो आज ये विश्वास जगाना ही महज एक बहुत बड़ा काम होता है, कि लोगों को इस बात को समझाना कि आज वो स्वस्थ हो सकते हैं। इससे बेहतर पाक नजरिया आज कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर ये विश्वास किसी के अंदर आ जाता है जो सालों से अपनी बीमारी से परेशान है, तो डेफिनेटली इससे बड़ा पुण्य का काम और कुछ नहीं है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आज अपने जो खास लोग हैं उन तक इस जानकारी को पहुंचाइए और एक बेहतर स्वास्थ्य सलाहकार की तरह काम करिए। देखिए, स्वास्थ्य सलाहकार की ना एक और क्वालिटी होती है, कि जो स्वास्थ्य सलाहकार होता है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट पर बात नहीं करता है, बल्कि वो समग्र जानकारी देने की कोशिश करता है। समग्र जानकारी हॉलिस्टिक वे में कैसे जानकारी देना है, जिसमें हम आपके लाइफस्टाइल के ऊपर भी बात करते हैं, जिसमें डाइट के ऊपर भी बातचीत होती है, और बीमारी स्पेसिफिक अगर आप डाइट और लाइफस्टाइल के ऊपर बात कर लें, न्यूट्रिशन की प्रोडक्ट के ऊपर बात कर लें, तो सही जानकारी से आप उसे उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर सकते हैं। इवन एलोपैथिक दवाइयां भी साथ में लेने की सलाह आप उनको दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जब आप अप्रोच रखते हैं तो बेहतर तरीके से आप किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ बनाने का काम करते हैं। एंड स्पेशली जब भी बातचीत होती है तो दो परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं। हमारे सामने एक तो स्वस्थ व्यक्ति की परिस्थिति भी आ सकती है, जो ब्लेस्ड है, जिनके जीन्स अच्छे हैं और अभी तक वो किसी बीमारी से ग्रसित नहीं है या किसी भी तरीके की दवाइयां नहीं ले रहे हैं। आज वो स्वस्थ व्यक्ति की कैटेगरी में जो लोग आते हैं, उनसे हमें कैसे बात करनी है, उनसे कैसे बातचीत करनी है, क्या क्या चीज़ों का विशेष तरीके से ध्यान देना है, इसको आज हम जानेंगे। और इसके साथ साथ दूसरी परिस्थिति, ऐसे व्यक्ति जो अस्वस्थ हैं, किसी ना किसी बीमारी के लिए दवाइयां खा रहे हैं, आज उनसे कैसे बातचीत करनी है, उन्हें कैसे विश्वास दिलाना है कि आज वो स्वस्थ हो सकते हैं, जो सपना वो देख रहे हैं उनको पूरा कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले स्वस्थ व्यक्ति के ऊपर आते हैं। तो स्वस्थ व्यक्ति किनको कहा जा सकता है? अब देखिए, स्वास्थ्य की तो अपनी परिभाषा के अनुसार अगर हम देखें तो जो कई स्वस्थ व्यक्ति हमारे बीच में मौजूद हैं वो भी कहेंगे कि मैम, हम स्वस्थ हैं कि नहीं है इसके बारे में हमें भी अब कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि स्वस्थ स्वस्थ व्यक्ति होने का मतलब क्या है? WHO तो कहता है स्वास्थ्य का मतलब है कि महज बीमारियों से दूर होना नहीं, बल्कि अपने आप को चारों आयामों में स्वस्थ बनाना। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। आज इन चारों रूपों से अगर आप अपने आप को स्वस्थ बना रहे हैं, तभी आप एक स्वस्थ व्यक्ति कहलाए जाएंगे। लेकिन इस डेफिनेशन के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत में तो कई लोग अस्वस्थ हैं, और कई लोग जो अपने आप को स्वस्थ मानते हैं सिर्फ इस बेसिस पे मानते हैं कि उनको अभी तक कोई बीमारी नहीं है या कोई बीमारी के लक्षण नहीं दिखाई दिए हैं। क्योंकि मैक्सिमम लोग आज जांच नहीं करवाते हैं, तो उनको नहीं पता रहता कि उनके शरीर में आखिर चल क्या रहा है। तो ऐसे व्यक्ति, उन व्यक्तियों को जरूर आपको कहना है कि आप ब्लेस्ड हैं। अभी तक कोई दवाइयां नहीं ले रहे हैं, कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गारंटी है कि आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो आज अपने शरीर को ग्रांटेड नहीं लेके चलना है कि आज स्वस्थ हैं, कुछ नहीं करेंगे तो शायद कल भी स्वस्थ रहेंगे। और इसी वे में कई लोगों ने अपने शरीर को ग्रांटेड लिया है और इसी वजह से आज वो बीमारियों से ग्रसित हैं। तो उनको समझाइए कि आज अगर आप स्वस्थ हैं, आप ब्लेस्ड हैं, आप हमेशा अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं अगर आप अपने स्वास्थ्य की ये सही जानकारी को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर देते हैं, जिनमें डेली एक्सरसाइज करना आता है। एक्सरसाइज हर व्यक्ति को करनी चाहिए। इस बात के बारे में हमेशा हाईलाइट किया जाता है कि चाहे वो स्वस्थ व्यक्ति हो या अस्वस्थ व्यक्ति, दोनों को ही मूवमेंट करनी चाहिए, अपने शरीर को हिलाना डुलाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। 40 मिनट डेली एक्सरसाइज करिए, 20 मिनट प्राणायाम करिए, 1 घंटा अपनी बॉडी के लिए निकालिए। इसके साथ साथ सन बाथिंग,
सुबह सुबह की धूप लेना बहुत ज़रूरी है। आज देखिए प्रॉब्लम ये है ना कि हमारी जो जनरेशन है, ये घर घुसी जनरेशन है। हम ज़्यादातर वक्त अपने घरों के अंदर बिताते हैं, और इसी वजह से बाहर के वक्त जब हमें निकलना चाहिए, सुबह के वक्त जब हमें धूप लेनी चाहिए, तो उस वक्त हम धूप नहीं लेते हैं। और इसी कारण से आज मैक्सिमम तरीके से हम देखते हैं कि लोगों के अंदर आज कई विटामिन की कमी पाई जा रही है। तो सुबह सुबह 20 मिनट सनबाथिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम विटामिन की कमी के ऊपर बात करें तो मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगी। एक हाल फिलहाल में रिपोर्ट आई है, और वो रिपोर्ट कहती है कि आज भारतीयों के अंदर भारी कमी पाई जा रही है विटामिन डी और B12 की। जी हाँ, ये दो प्रकार के विटामिन आज हमारे शरीर में सबसे कम पाए जाते हैं, और ये कहा गया है कि भारत में एक नया एपिडेमिक है। यानी सिर्फ भारतीय कॉन्टिनेंट में ये पाया जा रहा है कि आज लोगों के अंदर विटामिन डी और B12 की भारी कमी है। तो अगर अभी तक आपने ब्लड टेस्ट नहीं करवाया है, अपने विटामिन डी और B12 के स्तर को चेक नहीं करवाया है, तो प्लीज करवाइए, क्योंकि आज 70% लोगों का विटामिन डी और B12 बहुत कम है। और अगर आपका बहुत कम है ये दोनों, तो इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, ताकि आप इन दोनों की कमी को पूरा कर सकें। और इसके साथ साथ सनबाथिंग करिए, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए। बहुत ज़रूरी है कि फल और सब्जियों की मात्रा को अपने खाने में बढ़ा देना है। मल्टीविटामिन्स लेने की कोशिश करनी है, ताकि आपके शरीर में किसी भी विटामिन्स और किसी भी मिनरल की कमी ना हो। आज ज़्यादातर हम अपने खाने के माध्यम से विटामिन्स की नीड पूरी नहीं कर पा रहे हैं। खाने के माध्यम से हम अपने शरीर के पोषणों की जरूरत को नहीं पूरा कर पा रहे हैं, और इसीलिए आज आपको उनको हेल्थ सप्लीमेंट की सलाह देनी होगी, जो उनके शरीर में मल्टीविटामिन्स की नीड को पूरा कर पाएंगे और उनको स्वस्थ बना पाएंगे। उनके शरीर के जो पोषण की जरूरत है स्वस्थ बनने के लिए, हमेशा स्वस्थ रहने के लिए, आज उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ है और वो मेल है, तो आप उन्हें न्यूट्रीचार्ज मेन सजेस्ट कर सकते हैं। अगर वो फीमेल हैं तो आप उन्हें न्यूट्रीचार्ज वुमेन सजेस्ट कर सकते हैं। आप उन्हें न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा 3 सजेस्ट करिए, ताकि अपनी वेज ओमेगा की ज़रूरत वो डेली पूरी कर सकें। इसके साथ साथ मधुसई अमरस आज हमारे पास इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिसके माध्यम से वो अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। शुगर के पेशेंट्स इसको ले सकते हैं, ये हमारी बॉडी में शुगर का स्तर भी मैनेज करता है। और इसके साथ साथ आज हमारे पास एक बेहतरीन न्यूट्रास्यूटिकल है, जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। और अगर प्रतिदिन कोई भी व्यक्ति इसको लेता है, इसकी कैप्सूल्स का इस्तेमाल करता है, तो अपनी बॉडी की सबसे बड़ी ज़रूरत एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत पूरी कर सकता है, क्योंकि ये पौधे आधारित एंटीऑक्सीडेंट है, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा उपलब्ध है। तो डेफिनेटली अगर आप इन सभी पोषणों की ज़रूरत को पूरा करना चाहते हैं, तो आज इन मल्टी न्यूट्रिशन की भी सलाह आपको उन्हें देनी है, ताकि आप बेहतर तरीके से उनको स्वस्थ बना सकें। यानी लाइफस्टाइल है, डाइट है, और मल्टीविटामिन्स में जो हमारे पास न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स हैं, इनकी सलाह उनको ज़रूर दीजिए। उनको ज़रूर बताइए कि गामा उनको क्यों लेना चाहिए, क्योंकि आज गामा ओरिजिनॉल उनको स्वस्थ बनाने में उनकी मदद करता है, उनको रोग मुक्त बनाने की क्षमता रखता है, उनके जीवन में हमेशा स्वास्थ्य और खुशहाली लेकर आता है, क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी क्षमताएं हैं। आप उन्हें बताइए कि ये एक बेहतर एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है, एक बेहतर एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट की क्षमता इसके अंदर है। इसके माध्यम से आपको सूजन रोधी गुण मिलते हैं, इसके माध्यम से शुगर की बीमारी पर काम करता है, और इसके साथ साथ आज हमारे शरीर की बेसिक ज़रूरत जैसे इम्यूनिटी जैसी ज़रूरत को भी पूरा करता है। और अगर आप उनको संक्षिप्त में बेहतर जानकारी देना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूंगी कि आप स्मार्ट तरीके से काम करिए। और स्मार्ट तरीका क्या है काम करने का? वीडियो दिखाना। जी हाँ, आपको जाना है फॉरएवर हेल्दी विदिशा यूट्यूब चैनल पर। वहां पर एक 3 मिनट की छोटी सी वीडियो है, शॉर्ट वीडियो, हमेशा स्वस्थ और रोग मुक्त रहने का प्राकृतिक उपाय। आप इस वीडियो को उनको दिखाएंगे तो इसमें संक्षिप्त तरीके से हर एक आयाम पर जानकारी दी गई है, एंड स्पेशली गामा ओरिजिनॉल पर, कि कैसे ये आपको हमेशा स्वस्थ और रोग मुक्त बनाने में मदद कर सकता है। तो डेफिनेटली इस वीडियो को उनको दिखाइए, और आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। उनके अंदर विश्वास पैदा हो जाएगा कि डेफिनेटली गामा ओरिजिनॉल आज स्वस्थ बनने का जरिया है, कैसे आपको हमेशा स्वस्थ रख सकता है। और इसीलिए वो गामा भी लेंगे, और इसके साथ साथ जो आपने उन्हें न्यूट्रिशन के ऊपर जानकारी दी है, जो आपने उनको लाइफस्टाइल के ऊपर जानकारी दी है, डाइट के ऊपर जानकारी दी है, वो भी वो डेफिनेटली फॉलो करेंगे।
क्योंकि आज कोई व्यक्ति नहीं है जो अस्वस्थ रहना चाहता है। सभी चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, एक लंबा जीवन जिएं, एक रोग मुक्त जीवन जिएं, एक दवा मुक्त जीवन जिएं। और ये लक्ष्य की पूर्ति करने में आप उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि आप हैं सच्चे स्वास्थ्य के सलाहकार। तो डेफिनेटली उनको सही जानकारी दीजिए। गामा ओरिजिनॉल की प्रतिदिन उनको 2 कैप्सूल देने की सलाह देनी है, यानी 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम को, खाना खाने के तुरंत पहले। एक फॉर्मूला उनको बता देना है कि पहले गामा फिर खाना, और इसी के माध्यम से वो डेफिनेटली इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और प्रतिदिन गामा के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ बना पाएंगे। अब आइए चलते हैं, दूसरी परिस्थिति की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी परिस्थिति है कि अस्वस्थ व्यक्तियों से कैसे बात करें। अस्वस्थ व्यक्ति यानी जिनको कोई ना कोई बीमारी है, लंबे अरसे से दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको मदद की जरूरत है इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने में, क्योंकि वो अपने आप इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आज वो दवाइयों के जंजाल में फंस चुके हैं और इससे बाहर निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आज उनके पास स्वास्थ्य का सही ज्ञान नहीं है जिसके माध्यम से वो अपने आप को बाहर निकाल सकें। और इसीलिए आज उनकी मदद आपको करनी है। एक सच्चे स्वास्थ्य के सलाहकार की तरह उनके पास जाना है और उनको इन सभी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से बचाना है। तो आज मुख्यतः तरीके से हमारे सेशन में 4 इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पर हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप किसी भी व्यक्ति को इन 4 इंपॉर्टेंट बीमारियों पर गाइड कर सकते हैं। क्योंकि आज भारत में अगर सबसे ज्यादा मात्रा में अगर हम देखें तो कोई व्यक्ति आज बीमार है तो इन 4 प्रकार की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से ज्यादा बीमार है, ज्यादा ग्रसित है। इसीलिए इस पर हमें बात करनी चाहिए कि आज कैसे कैसे हमें ऐसे पेशेंट्स से डील करना है और उनको स्वास्थ्य की नई राह पर लेकर चलना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित व्यक्तियों से कैसे बात करें। देखिए, आज हमारे भारत में अगर हम आंकड़ों के माध्यम से चेक करें तो 80% से ज़्यादा भारतीयों का कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ है। और प्रॉब्लम ये है कि कई लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोगों को लक्षण नहीं दिखाई दिए हैं। अब लक्षण क्यों नहीं दिखाई दिए हैं? क्योंकि इसके लक्षण जो है मैं आपको बताना चाहूंगी। इसके लक्षण आपको तब दिखाई देते हैं जब 80% से ज्यादा धमनियां आपकी ब्लॉक हो जाती हैं। कई लोगों को तो हार्ट अटैक आने के बाद पता चलता है कि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस विषम स्थिति तक ना पहुंचे, उसके लिए बेहद जरूरी है कि आप पहले से ही अपने कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाइए। कोलेस्ट्रॉल की जांच करवानी बेहद जरूरी है, और कोलेस्ट्रॉल की कौन सी जांच करवानी है ये भी आपको पता होना चाहिए। आज आपको करवाना चाहिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। कई लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं कि वो अपना टोटल कोलेस्ट्रॉल चेक करवाते हैं। अब टोटल कोलेस्ट्रॉल में तो सभी तरीके के फैट आ जाते हैं। इसमें एचडीएल भी आता है जो आपके शरीर के लिए जरूरी है। इसके अंदर बुरा कोलेस्ट्रॉल भी ऐड ऑन हो जाता है, और इसीलिए कई लोग डर जाते हैं जब उनका टोटल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आता है। क्योंकि टोटल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आने का मतलब 200 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा आने का मतलब है कि आपको हार्ट रिस्क माना जाता है, कि हार्ट हेल्थ आपकी खराब हो रही है। लेकिन टोटल कोलेस्ट्रॉल आपको अच्छे से आपकी स्थिति नहीं बताता है कि आपका एसडीएल कितना है, इसमें इसमें आपका एलडीएल, वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो कितना है। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाएंगे तो आपको हर एक कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानकारी मिल जाएगी। आपके शरीर में अच्छा कितना कोलेस्ट्रॉल है, बुरा कितना कोलेस्ट्रॉल है, और इसी के माध्यम से आप एक फोकस तरीके से अपने स्वास्थ्य पर काम कर पाएंगे, एक टारगेट तरीके से अपने स्वास्थ्य पर काम कर पाएंगे। तो इसीलिए बेहद जरूरी है कि आप इस चार्ट को ध्यान से देखें। आपका जो एसडीएल होना चाहिए, अच्छा कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाने से एसडीएल अगर आपका 60 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा आता है तो इसकी ज़्यादा मात्रा अच्छी होती है, ये हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है बीमारियों से। लेकिन एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड और वीएलडीएल जो होते हैं ये सभी बुरे कोलेस्ट्रॉल के अंदर माने जाते हैं, और इनकी मात्रा हमेशा आपकी कम होनी चाहिए। जैसे एलडीएल 100 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड 150 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, और वीएलडीएल भी 130 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। तो आज आपको विशेषता अगर कोई टेस्ट करवाना है, कोई व्यक्ति अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाकर आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं तो उनको कहिए कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाएं, क्योंकि आप एक स्वास्थ्य सलाहकार हैं तो आपको ये बेसिक जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाने की सलाह उनको देनी है। अब आइए बात करते हैं कि उनका कोलेस्ट्रॉल अगर बिगड़ा हुआ आया,
उनके शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आया, अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम आई, तो डेफिनेटली उनको हार्ट हेल्थ पर एक बहुत बड़ा रिस्क है। और इस रिस्क को ख़त्म करने के लिए आज उनके कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करना हमें सिखाना है। तो कैसे आज हम उन्हें सिखा सकते हैं कि कैसे कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाई जा सकती है, कैसे हम इसको अपने आप से होने से बचा सकते हैं, कैसे हम इस पर काम कर सकते हैं। तो आइए कुछ लाइफस्टाइल पर बात करते हैं। स्पेशली उनको कहिए कि अपने खान पान को बदलिए। खान पान में कुछ ऐसी चीज़ों को ऐड ऑन करने की ज़रूरत है जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता रखती है, जिसके अंदर बुरा कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता। और इसमें आते हैं आपके सभी फल और सब्जियां। फल सब्जी का इस्तेमाल ज़्यादा करिए। गेहूं का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि गेहूं में ग्लूटेन होता है और इसीलिए ये कोलेस्ट्रॉल के रिस्क को बढ़ा सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप गेहूं की जगह पर मोटे अनाज का इस्तेमाल करने लग जाएं, छिलकेदार दालों का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर खाएं अपने खाने में। और कुछ स्पेशल सीड जैसे कि पम्पकिन सीड, जिसको हम कद्दू के बीज भी कहते हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फल की मात्रा अपने खाने में ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और रॉ फॉर्मेट में इन सभी चीज़ों को खाइए। कई लोग क्या करते हैं कि फलों का जूस बना देते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आप फलों का जूस बना के पीते हैं तो उसके अंदर का जो फाइबर है वो आपके खाने में से, आपके जूस में से मिसिंग होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि रॉ फॉर्मेट में, सैलेड के फॉर्म में इसको खाइए। एक आदत को ज़रूर अपना लीजिए, जो हमारी एक सुबह सुबह उठने के बाद आदत होती है ना, चाय पीना। चाय बिल्कुल भी नहीं पीनी है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो चाय को अवॉइड करिए। इसकी जगह पर आप हर्बल टी लीजिए, जैसे ग्रीन टी होती है, या कहवा है। आरसीएम में आप जानते हैं कहवा आता है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इन हर्बल टी, ग्रीन टी और कहवा जैसे कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप सभी, और अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए जैसा मैंने कहा कि ग्लूटेन नहीं लेना है। और ग्लूटेन आपको मिलता है बहुत अच्छी मात्रा में गेहूं में, और इसीलिए गेहूं अगर आप अवॉइड करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल के जमाव को रोका जा सकता है। तो इसकी जगह पर मोटे अनाज का इस्तेमाल करिए। बाजरा है, रागी है, ओट्स है, अमरंत का आटा है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक सॉल्यूशन मैं आपको बताना चाहूंगी। ज्यादातर ये आयुर्वेद में कहा जाता है कि आज अगर हमें बीमारियां हो रही है ना, तो उसके पीछे का मुख्य कारण है कि हमारा शरीर बहुत ज्यादा एसिडिक होता जाता है। जब जब हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं, उसके पीछे का मुख्य कारण माना जाता है कि हमारा शरीर एसिडिक होता है। और इसीलिए आपको एल्कलाइन वाटर लेने की सलाह दी जाती है, ताकि आपका शरीर बेसिक हो सके। और इस बेसिक बनाने के लिए, अल्कलाइन वाटर बनाने के लिए आपको क्या करना है, अपने पानी में आप कुकुम्बर डाल सकते हैं, यानी आप यहाँ पर खीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, पुदीने का इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, और सुबह सुबह इस पानी को पी सकते हैं। तो इसके माध्यम से आपका शरीर एल्कलाइन हो जाएगा, एसिडिक नहीं होगा, और आप बहुत सारी बीमारियों से बच पाएंगे। तो जो स्वस्थ व्यक्ति हैं और अस्वस्थ व्यक्ति दोनों को ही ये कार्य करना चाहिए, ताकि शरीर में बीमारियां जन्म ना लें। और इसके साथ साथ सही कुकिंग ऑयल का चुनाव करें। आप जानते हैं कि आज आपके तेल में आपको ऐसे ऐसे पदार्थ चाहिए जो आपको स्वस्थ बना सकें। यानी आपको ट्रांस फैट नहीं चाहिए अपने तेल में, तो आपको ट्रांस फैट फ्री तेल लेना होगा। आपको GE3 MCPD जैसे कंटेमिनेंट अपने तेल में नहीं चाहिए, तो उसके लिए भी आपको आज एक ऐसा तेल चाहिए जो इन दोनों कंटेमिनेंट से फ्री हो। और एक ऐसा ही हमारे पास कुकिंग ऑयल है जिसका नाम है हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल। तो इसका इस्तेमाल हमें करना है। सबसे ज्यादा मात्रा में ओरिजिनल ऑयल इसमें मिलता है, और फोर्टिफाइड प्लस तेल है। तो आज अपनी सेहत की गारंटी लेने के लिए आप इसका इस्तेमाल करिए। और साथ साथ हमेशा जैसे सलाह दी जाती है, एक और रामबाण इलाज जिसको हम कहते हैं एक्सरसाइज। तो डेली बेसिस में एक्सरसाइज करिए। 40 मिनट एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से अपनी सेहत को बेहतर बना पाएंगे। साथ साथ न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट को भी अपने खाने में ऐड ऑन करिए। गामा ओरिजिनॉल प्रतिदिन 4 से 6 कैप्सूल आपको लेनी है। वेज ओमेगा 3 प्रतिदिन 1 कैप्सूल आपको लेनी है, और इसके माध्यम से अपने आप को सेहतमंद बनाना है। क्योंकि आज तक मैं आपको बताना चाहूंगी कि कई लोगों ने नेचुरल तरीकों को अपनाकर अपने कोलेस्ट्रॉल से मुक्ति पाई है और अपने कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करा है। तो डेफिनेटली गामा इसमें मदद कर रहा है, ओमेगा 3 इसमें मदद कर रहा है। और उनको रात में खाने में अनाज को बंद करने की सलाह दे सकते हैं। रोजाना 40 मिनट एक्सरसाइज करने की सलाह दीजिए। अल्कलाइन वाटर इस्तेमाल करने की सलाह दीजिए, और इसके साथ साथ सही कुकिंग ऑयल का चुनाव करने की सलाह दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप फिर से स्मार्ट वर्क करें, तो डेफिनेटली आपको एक छोटी सी वीडियो दिखानी है। कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण पर एक प्राकृतिक उपाय के लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई गई है।
ये 3 मिनट की वीडियो फॉर एवर हेल्दी विदिशा यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगी, तो इस वीडियो को आप उनको दिखा सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए, उनके अंदर विश्वास जगाना बहुत जरूरी है कि आज वो एक रोग मुक्त जीवन जी सकते हैं, क्योंकि कई लोगों ने ऐसा करके दिखाया है, तो उनके लिए भी ये संभव है। और इसके लिए उनको टेस्टिमोनियल्स की वीडियो, रिजल्ट की वीडियो जरूर दिखाइए, जो आपको हेल्थ गार्ड यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। अब आइए चलते हैं, हम दूसरी परेशानी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी परेशानी है बढ़ता हुआ शुगर का स्तर। आज शुगर का लेवल भी बढ़ता जा रहा है, और बहुत सारे लोग आज शुगर की बीमारी से पीड़ित हैं। भारत में लगभग 8 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। और आज शुगर के लेवल को टेस्ट करने के लिए, या फिर लोग बहुत सिंपल सा टेस्ट करवाते हैं जिसमें फास्टिंग ब्लड शुगर पता चलता है, और एक टेस्ट होता है HbA1c टेस्ट। इन दोनों टेस्ट को कराया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति पहला टेस्ट करवाता है फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई 100 से लेकर 125 mg पर डेसीलीटर की रेंज में आ रहा है, तो वो प्री डायबिटिक कंडीशन पर है, और इस कंडीशन पे उसे सतर्क हो जाना चाहिए और एक्शन मोड में आ जाना चाहिए, जिसमें वो अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के हर संभव कार्य करने लग जाए। अगर कोई नॉर्मल रेंज में है, तो उसको हमेशा स्वस्थ बनने के लिए सही तरीका अपनाना होगा, लेकिन प्री डायबिटिक रेंज में आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आपका डायबिटिक रेंज यानी 126 से ऊपर आपका शुगर लेवल आ गया है, तो आप ऑलरेडी डायबिटीज आपको हो चुकी है, और इस वक्त आपको दवाइयों के साथ साथ प्राकृतिक उपायों को अपनाना जरूरी है। HbA1c टेस्ट अगर आप करवाते हैं, तो ये सबसे बेहतर टेस्ट है। ये 4 महीने का एवरेज शुगर लेवल आपको बता देता है। इसमें नॉर्मल रेंज 5.7 के अराउंड मानी जाती है, इससे कम होनी चाहिए। अगर आप प्री डायबिटिक कंडीशन में है, तो ये रेंज आपको पता होनी चाहिए कि आप 5.7 से लेकर 6.4% के बीच में आते हैं। और अगर किसी का भी डायबिटिक रेंज में आ जाते हैं, यानी HbA1c लेवल उनका 6.5 या फिर उससे ऊपर आ जाता है, तो वो डायबिटिक रेंज में है। ये बेसिक जानकारी से आप उनको बता सकते हैं कि आज वो शुगर के मरीज हैं या नहीं है, और उनको दवाइयों के साथ गामा ओरिजिनॉल देने की सलाह आपको ज़रूर देनी है। आज बहुत ज़रूरी है कि लाइफस्टाइल में बदलाव लाकर आज हम सभी अपने शुगर की बीमारी को मैनेज कर सकते हैं, और उसके लिए कुछ खाद्य पदार्थ हैं जो ज़रूर अपनाइए, जिनमें ग्लिसेमिक इंडेक्स कम हो। बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके शरीर में एकदम से इंस्टेंट शुगर लेवल ना बढ़े। तो लो ग्लिसेमिक इंडेक्स फूड में जैसे आप एप्पल ले सकते हैं, आप नाशपाती ले सकते हैं, जितने भी चेरी हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फूल गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, परवल, इनकी सब्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, बैंगन इस्तेमाल कर सकते हैं। अनाज में मोटे अनाज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए। ग्लूटेन जिसमें है, यानी गेहूं, इसको बिल्कुल बंद कर देना है। इसके साथ साथ आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है, अपने खाने की थाली को इस तरीके से रखिए कि खाने की थाली में सबसे ज़्यादा फल सब्जी होनी चाहिए। 50% आपके खाने की थाली में फल सब्जियों का इस्तेमाल आपको करना है। बाहर का खाना बिल्कुल बंद करना है, और जैसा कि कहा गया है, रामबाण इलाज एक्सरसाइज करना डेली बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स ज़रूर इस्तेमाल करें, जो आपकी इस बीमारी को सही करने में आपकी मदद करे, जिसमें गामा ओरिजिनॉल आता है, और मधु संयम रस हमारे पास ऑलरेडी है। गामा ओरिजिनॉल की 4 से 6 कैप्सूल आप लोगों को सलाह दे सकते हैं। अगर किसी का HbA1c टेस्ट में लेवल 8% से ज्यादा है, तो ऐसे व्यक्तियों को आप 6 कैप्सूल लेने की सलाह भी दे सकते हैं। 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल दोपहर, और 2 कैप्सूल शाम को खाना खाने से पहले दीजिए। इसके साथ साथ मधु संयम रस का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें कहिए प्रतिदिन 30 ml उनको ल्यूक वार्म वाटर यानी गुनगुने पानी के साथ 2 बार इसको लेना है, और इसके माध्यम से अपने आप को सेहतमंद बनाना है। आज भारत के कई लोगों ने अपनी डायबिटीज को रिवर्स करा है, आज इन टेक्निक्स के माध्यम से कि उन्होंने लो GI मिलेट्स का इस्तेमाल करा, प्रतिदिन वॉकिंग करते हैं, माइंड पावर टेक्निक्स का यूज करा, और इसके साथ साथ ये हेल्थ सप्लीमेंट्स गामा ओरिजिनॉल और मधु संयम रस का इस्तेमाल करा। दवाइयों के साथ लेना बहुत जरूरी है, और ध्यान रखना है कि डॉक्टर के माध्यम से दवाइयों की डोजेस को प्रति महीने जांच करवाकर मेंटेन करना है। तो आज अपनी ब्लड शुगर को नियंत्रण करने में एक वीडियो आपकी बहुत मदद कर सकती है, और इस वीडियो को उनको ज़रूर शेयर करें। फॉर एवर हेल्दी विदिशा यूट्यूब चैनल पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी, और इसके साथ साथ उनके अंदर के विश्वास को जगाने के लिए उनको रिजल्ट की वीडियो ज़रूर दिखानी है, जो आपको हेल्थ गार्ड यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। सो आई रियली होप, शुगर के ऊपर भी हमने पूरी डिटेल में बात कर ली है। आइए बात करते हैं तीसरी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो भारतीयों को बहुत ज्यादा हो रहा है। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को थायराइड की परेशानी भारत में है, और इसमें स्पेशली आज बहुत सारे लोगों को हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी है। हाइपोथायराइडिज्म की जांच करने के लिए आपको बेसिकली थायराइड प्रोफाइल टेस्ट होता है, वो आप करवा सकते हैं, जिसमें TSH की मात्रा अगर 4
से ज्यादा पाई जाती है या 5 से ज्यादा पाई जाती है, तो आप समझ जाएंगे कि उनको हाइपोथायराइडिज्म की परेशानी है। तो आज थायराइड का टेस्ट प्रॉपर तरीके से करवाना चाहिए और इसके माध्यम से, जांच के माध्यम से समझना चाहिए कि आपको थायराइड की परेशानी है या नहीं है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि थायराइड की जांच नहीं करवाते क्योंकि उनको लगता है कि ये इरिवर्सिबल बीमारी है, इस बीमारी को दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन आज ये मुमकिन है कि इस लाइलाज बीमारी का भी दवा है, इस लाइलाज बीमारी का भी इलाज है, और उसके लिए आज आपको प्राकृतिक तरीके से अपने आप को स्वस्थ बनाना है। तो क्या है वो प्राकृतिक तरीके? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि बाहर का जितना भी खाना है उसको अवॉइड करिए, और कुछ खाद्य पदार्थ को अवॉइड करना बहुत जरूरी है, स्पेशली थायराइड के इशू पे। जितने भी गोइट्रोजेंस हैं, यानी जैसे आपको गोभी में गोइट्रोजेंस की मात्रा ज़्यादा मिलती है, तो आप इसका इस्तेमाल ना करें। रिफाइंड शुगर, प्रोसेस फूड, बेकरी के पदार्थ, इन सबको बंद कर दें। डेयरी के पदार्थ बंद करने बहुत ज़रूरी हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप ग्लूटेन तो बिल्कुल भी ना लें, और ग्लूटेन आपको गेहूं में ज़्यादा मिलता है, आपको मैदे के पदार्थों में ज़्यादा मिलता है, तो इन सभी को बंद कर दें। और स्पेशली जो हम चाय और कॉफ़ी पीने के आदी हैं ना, इसको भी बंद करना है, क्योंकि ये जो चाय और कॉफ़ी है ये आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस को जन्म देते हैं, और ऑलरेडी थायराइड की परेशानी में आपके हार्मोन्स बिगड़े हुए रहते हैं। इसी प्रकार से अपने खाने में कुछ ऐसी चीज़ों को मिलाइए जिसके माध्यम से आपका थायराइड स्तर नॉर्मल हो सके। जैसे सेलियम रिच फूड आपको लेना है, जिंक रिच फूड आपको लेना है। और सेलियम और जिंक आपको कहाँ मिलता है? आपको मिलते हैं बीजों में। चाहे आप अलसी के बीज से बीज ले सकते हैं, आप सनफ्लावर सीड ले सकते हैं, आप ब्राजील नट्स ले सकते हैं। इसी प्रकार से आपको नमक की मात्रा को नियंत्रित तरीके से बढ़ाना होगा, यानी प्रतिदिन 5 ग्राम से ज़्यादा नमक तो नहीं लेना है। लेकिन ये जो 5 ग्राम नमक आप ले रहे हैं ना, ये आयोडाइज रॉक सॉल्ट होना चाहिए। आप कुकिंग के लिए हमेशा आयोडाइज रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल करें, जिसके माध्यम से आयोडीन आपको मिल सके। इसके साथ साथ आपको हरे पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करना है। आप इवन कुछ सीड को अपने खाने में मिला सकते हैं, जैसे कि चिया सीड है, या फिर अलसी के बीज हैं, या फिर आप बादाम या अखरोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं इनका इस्तेमाल करिए, मशरूम का इस्तेमाल करिए। अपने खाने में प्रोबायोटिक्स की मात्रा बढ़ा दीजिए। प्रोबायोटिक्स आपको दही में मिलता है, तो डेली बेसिस पे दही ले सकते हैं। इसी प्रकार से बाहर का खाना तो बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि ये आपके शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। इसमें ट्रांस फैट जैसी कई प्रकार की ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए। इसके साथ साथ प्रतिदिन अगर आप चाहते हैं कि नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी में थायराइड के स्तर बढ़े, तो उसके लिए आज आपको थायराइड के हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए अपने शरीर में डेली के डेली सनलाइट लेना जरूरी है। आपको सूर्य स्नान लेना होगा, 20 मिनट सूर्य की किरणों को अपने शरीर पे लगाना होगा। इसके माध्यम से आपका थायराइड लेवल नॉर्मल होगा, क्योंकि आपके शरीर में नेचुरल तरीके से थायराइड के हार्मोन्स बनने लग जाएंगे। इसके साथ साथ आपको कुछ न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट तो ज़रूर से ज़रूर लेने हैं। गामा ओरिजिनॉल आज आपकी मदद कर रहा है, थायराइड रिवर्सल में मदद करेगा। इसकी 4 से 6 कैप्सूल अगर आप प्रतिदिन लेते हैं तो अपने आप को रोग मुक्त बना पाएंगे। वेज ओमेगा 3 की 1 कैप्सूल प्रतिदिन आपको लेनी है। और इसके साथ साथ आपको मैं बताना चाहूंगी कि आज कई लोगों ने अपने आप को इस थायराइड रिवर्सल की टेक्निक के माध्यम से स्वस्थ बनाया है, जहां उन्होंने योगा का इस्तेमाल करा है, खान पान को ठीक करा है, जिसमें जिंक और सेलियम उन्होंने अपनी डाइट में लिया, प्रतिदिन सनलाइट ली, ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, गामा ओरिजिनॉल लिया, और आज इसके माध्यम से अपने आप को स्वस्थ बनाया। अगर आप जानना चाहते हैं कि थायराइड के क्या है वो प्राकृतिक उपाय, और इसके बारे में संक्षिप्त में लोगों को बताना चाहते हैं, तो उसके लिए वीडियो आप उन तक जरूर पहुंचाइए, जो आपको फॉरएवर हेल्दी विदिशा यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। और लोगों के अंदर विश्वास जगाना चाहते हैं, जो सबसे पुण्य का काम है, तो आज उसके लिए आपको हेल्थ गार्ड यूट्यूब चैनल पे जाना है और थायराइड के रिजल्ट से रिलेटेड वीडियो दिखानी है। अब आइए चलते हैं आखिरी और सबसे मुख्य लाइफस्टाइल डिसऑर्डर पर बात करते हैं, जो है हाई ब्लड प्रेशर। और आपको बताना चाहूंगी कि भारत में लगभग 25 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। तो आज इस बीमारी पर बात करना हमें आना चाहिए, आज इस बीमारी के ऊपर सही जानकारी देना आना चाहिए, क्योंकि कई करोड़ों लोगों को हम स्वस्थ बना सकते हैं आज इस स्वास्थ्य की जानकारी के माध्यम से। आपको मैं बताना चाहूंगी कि अगर कोई अपनी बीपी की जांच करवाता है, तो बीपी की जांच करवाने के माध्यम से वो पता कर सकता है कि आज उनके शरीर में ब्लड प्रेशर कितना है। कई लोग जांच क्यों नहीं करवाते? क्योंकि वो डरते हैं कि अगर एक बार उनका हाई बीपी डिटेक्ट हो गया तो इसके बाद उनको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। लेकिन आज ये पॉसिबल है कि हम उनके अंदर एक विश्वास जगाएं कि आज ऐसा मुमकिन है कि वो अपने हाई बीपी को भी रिवर्स कर सकते हैं।
इस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से लड़ने का तरीका है कि लाइफस्टाइल को ठीक करें, और इसके लिए सबसे पहले जांच करवाएं। जब जांच करवाते हैं, अगर किसी का बीपी 120 बटा 80 के अराउंड आता है, यानी सिस्टोलिक जो बढ़ा हुआ बीपी होता है, डायस्टोलिक उससे थोड़ा सा कम आता है, तो 120 बटा 80 से 10 ज्यादा या 10 कम हो सकता है। लेकिन अगर किसी का बीपी 140 बटा 90 तक आ जाता है तो उनका हाई बीपी की कंडीशन मानी जाती है, और ये स्टेज 2 की कंडीशन होती है। अगर किसी का 180 से भी ऊपर आ रहा है अगर बीपी, तो डेफिनेटली वो क्राइसिस की कंडीशन पर है, और इस वक्त उन्हें डॉक्टर को दिखाना ही दिखाना चाहिए और दवाइयां साथ में लेनी चाहिए। तो आज हमें पहले तो जांच करवाने के लिए लोगों को सलाह देनी है, क्योंकि कई लोग जांच ही नहीं करवाते। सबसे आसान काम होता है बीपी की जांच करवाना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जांच करवाना नहीं चाहते हैं। तो आप जांच करवाइए, बेहिचक तरीके से करवाइए, डरिए नहीं, क्योंकि आज हमारे पास इसको रिवर्स करने का तरीका है। और रिवर्स करने का तरीका है कि आज आपको अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना है। लाइफस्टाइल में क्या क्या चीजें अपनानी है? सबसे पहले पोटेशियम की मात्रा को बढ़ाइए, क्योंकि पोटेशियम सोडियम के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया कर सकता है, और इसीलिए आपको पोटेशियम लेना है। पोटेशियम किस में मिलता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। प्रतिदिन एक केला आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रखा है तो केले की जगह पर आप नारियल पानी का इस्तेमाल करिए। नारियल पानी में भी आपको अच्छी मात्रा में पोटेशियम मिलता है। इसके साथ साथ आप प्रतिदिन एक्सरसाइज करिए। 40 मिनट एक्सरसाइज करनी तो बहुत जरूरी है। आपने ध्यान दिया होगा कि अगर एक चीज कॉमन है पूरे डिसऑर्डर्स पर, जब भी हम बात कर रहे हैं तो एक चीज कॉमन है, और इसका नाम है एक्सरसाइज करना। तो डेली एक्सरसाइज करिए। इसके साथ साथ स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आपको योगा करना है, मेडिटेशन करना है। प्रोसेस फूड, फ्राइड फूड सब अवॉइड करने हैं, बहुत जरूरी है। बाहर का खाना नहीं खाना है। सोडियम की मात्रा को कम करिए, यानी अगर आप बीपी के शिकार हैं तो आपको सोडियम यानी आपको नमक कम करना है। स्पेशली 2 ग्राम से ज़्यादा यानी आधे चम्मच से ज़्यादा नहीं खाना है। और इसके साथ साथ प्रतिदिन आपको एक न्यूट्रिशन को अपनी डाइट का हिस्सा बनाना है, और वो है गामा ओरिजिनॉल। इसकी 4 से 6 कैप्सूल प्रतिदिन लीजिए। जिनका 180 से ज़्यादा बीपी है वो इसकी 6 कैप्सूल भी ले सकते हैं, और अपनी एलोपैथिक दवाओं के साथ लीजिए, बहुत ज़रूरी है। हर महीने अपनी एलोपैथिक दवाओं को की डोसेस को मेंटेन करवाना है डॉक्टर से, ताकि दवाइयां धीरे धीरे करके कम हो जाए, और एक वक्त बाद गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से और ये सही तरीके की जानकारी स्वास्थ्य पर इसके माध्यम से आज वो अपने आप को एक रोग मुक्त जीवन, एक दवा मुक्त जीवन दे सकें। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि 44,000 लोगों ने अपनी हाई बीपी की परेशानी से राहत पाई है गामा के माध्यम से, और इसके साथ साथ ये जो स्वास्थ्य की सही जानकारी है इसके माध्यम से। ध्यान, मेडिटेशन, नमक को सीमित तरीके से इस्तेमाल करना, नियमित व्यायाम करना, और इसके साथ साथ पोटेशियम युक्त आहार का इस्तेमाल करना। तो आज इसके माध्यम से कई लोगों ने, गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से कई लोगों ने अपने आप को रोग मुक्त बनाया है। और यही बात का विश्वास दिलाने के लिए आज आपको हाई बीपी के ऊपर जो हमारी वीडियो है वो आपको दिखानी है, ताकि उनको बेसिक जानकारी मिल सके लाइफस्टाइल के ऊपर, प्राकृतिक उपचारों के ऊपर, और इसके साथ साथ उनके अंदर के विश्वास को बढ़ाने के लिए, जगाने के लिए आज उनको रिजल्ट की वीडियो भी आपको जरूर दिखानी है। तो डेफिनेटली गामा ओरिजिनॉल आज उन बीमारियों पर काम कर रहा है जिन बीमारियों से हम लड़ रहे हैं और हमेशा फेल हो रहे हैं। तो आज लड़ सकते हैं, हम सशक्त हो सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं, और आज़ादी दिला सकते हैं इस रोग मुक्त जीवन से, और इसमें हमारी मदद करेगा गामा ओरिजिनॉल। तो डेफिनेटली इसका इस्तेमाल करना है हमें प्रतिदिन। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो इसकी 2 कैप्सूल ले सकते हैं, एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम खाना खाने से पहले, और अस्वस्थ व्यक्ति इसकी 4 से 6 कैप्सूल प्रतिदिन ले सकते हैं। और अस्वस्थ व्यक्तियों को दवाइयों के साथ इसकी कैप्सूल्स को लेना है, ताकि वो अपने आप को हमेशा स्वस्थ बना सकें, धीरे धीरे करके अपनी बीमारी से और दवाइयों से राहत पा सकें।